हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल द डीप आइस स्टडी में। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। तो आज हम जानेंगे कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आजकल सवाल हैं और बहुत सारे लोग टिप्पणी करते हैं संविधान पे। तो मैंने सोचा एक वीडियो आपको इसमें शेयर करूं, बना ही दूं। तो देखिए, संविधान की बात करते हैं। संविधान हमको इक्वालिटी देता है, हमें आज़ादी देता है, हमें रक्षा देता है। तो बहुत से लोग कहते हैं घटिया संविधान है, क्या है संविधान में, इसको चेंज कर देना चाहिए। तो आखिर संविधान की ज़रूरत है हमें क्यों? पहले तो समझना ज़रूरी पॉइंट ये है, क्योंकि आजकल लोग अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो गए कि उन्हें इससे मतलब ही नहीं है। आखिर संविधान ऐसा क्या करता है, मतलब अगर ये नहीं होगा तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी पे इसका क्या असर होगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, संविधान क्या होता है। अगर कोई एक कानून की किताब है, ठीक है साथियों, अगर आप पे कोई भी अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलर धाराएं हैं, कानून है कि अगर आप पे ये होता है तो आपको उसकी ये सज़ा मिलेगी, ठीक है साथियों। तो उस सज़ा के डर से वो व्यक्ति वो काम करने से बचते हैं, डरते हैं, ठीक है साथियों। अगर मान ली कल्पना करते कि संविधान नहीं था, जैसे तब क्या था साथियों। देखिए, जो अपने आप को कुछ ऊंची जाति कहते हैं, कुछ को नीची जाति समझते हैं, तो ऐसे लोग रहते थे समाज में। वो छोटी जात जिनको बोलते थे उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते थे, महिलाओं के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, मतलब उनको पढ़ने नहीं देते थे। अगर भगवान की पूजा करे तो उनकी जीभ काट लेते थे, और अगर श्लोक सुन ले तो उनके कान में शीशा रांगा पे ला के डाल देते थे। आप बीजक किताब पढ़ सकते हैं कबीर साहब की, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज आप चेक कर सकते हैं। और महिलाओं को स्तन ढकने नहीं देते थे, ठीक है साथियों। त्रावणकोर की में जो महिला थी, नांगेली महिला, उसने तो अपने स्तन काट दिए थे, ठीक है साथियों। बहुत सारा शोषण होता था, अभी भी होता है। कोई घोड़ी पे चढ़ जाता है, राजस्थान की शायद घटना है, मेघवाल करके कोई व्यक्ति थे, उनको गोली मार दी गई थी। किसी के अभी मध्य प्रदेश में किसी के ऊपर पेशाब कर दिया था किसी ने शराब पी करके। तो ऐसी ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं। और बहुत लोग कहते हैं अब तो सब बदल गया, अब ऐसा कुछ नहीं होता है, छुआछूत और ये सब चीज़ें, बट अभी भी स्टिल हैं अवेलेबल इस यहाँ पे। तो संविधान की ज़रूरत हमें इसलिए, अगर संविधान जैसे मान लीजिए एक बुरा संविधान हो, बुरा संविधान कैसे कह सकते हैं, जैसे आप कोरिया का संविधान ले लीजिए, किंग जॉन उनका है, तानाशाह है, मतलब वो कुछ भी वहाँ पे करे। अगर आप अपनी आज़ादी से कुछ भी कर नहीं सकते, वहाँ पे बाल नहीं कटा सकते, पढ़ नहीं सकते, अपनी आज़ादी से बाहर नहीं जा सकते, कितनी बाउंडेशन है, आप वहाँ का पढ़ के देखिएगा, फिर सोचिएगा, ठीक है साथियों। और इससे पहले जो मनुस्मृति थी ना, वो बाबा साहब ने इसीलिए जलाई थी क्योंकि वो इंसानों को जो हक अधिकार थे उसके विरोध में थी वो, इसलिए बाबा साहब ने उसको जला करके इतना अच्छा बेहतरीन कानून दिया जो पूरा वर्ल्ड मानता है। और कुछ मूर्ख लोग इस संविधान में कमी निकालते हैं। अब बाबा साहब के बारे में पहले आप जान लीजिए कि ये हैं कौन और क्यों इतना लोग इनको मानते हैं। तो देखिए, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। और ये क्या थे, मतलब देखिए, मतलब एक महामानव कहें तो कहना गलत बात नहीं होगी। मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों के बारे में पढ़ा है, बट इनके बारे में जब भी पढ़ता हूँ तो वो बीच में रह ही जाता है टॉपिक, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए। मतलब एक व्यक्ति इतनी सारी डिग्री और इतने सारा पढ़ाई कैसे इतने कम समय में उन्होंने कैसे मैनेज किया। यहाँ तो एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है बच्चों से, और उन्होंने ना जाने कितनी डिग्रियाँ उनके पास थी, 32 से भी ज़्यादा डिग्रियाँ थी। तो देखिए, ये थे आपके इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, हिस्टोरियन थे, ऑथर थे, राइटर थे, थिंकर थे, बेस्ट स्कॉलर थे, ठीक है साथियों। ये अपनी फील्ड के चैंपियन थे, ठीक है साथियों। इनको तो भारत रत्न मिला था मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था साथियों। और इन्हीं के बर्थडे पे 14 अप्रैल को हम अंबेडकर जयंती मनाते हैं। अक्सर मैंने देखा है स्कूलों में बाबा साहब का जब भी चैप्टर आता है तो गांधी जी का ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उस पर क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं, बट बाबा साहब पे मैंने देखा है स्कूलों में अब तो शायद होने लगा है। जब मैं स्टडी करता था तो ये सारे जो टॉपिक आते थे, गौतम बुद्ध की स्टोरी और बाबा साहब की स्टोरी, इनको उतना हाईलाइट नहीं पढ़ाया जाता था। जैसे गांधी जी, आप पूछेंगे गांधी जी का जन्म कब होता है तो 2 अक्टूबर सब हर बच्चे को याद आता है, लेकिन अगर बाबा साहब का जन्मदिन पूछ देंगे तो बहुत कम बच्चे बता पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। मैं तो कहता हूँ एक
आपका पीरियड जो है बच्चों का संविधान के ऊपर होना ही चाहिए। अगर आपका बच्चा संविधान के बारे में जानेगा तो अपने हक अधिकारों के बारे में जानेगा। और बहुत सारी लड़कियां भी बहुत कंफ्यूज हैं, मतलब वो भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे ऐसे बोलते रहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, उनको क्या है। पहले आप उनके बारे में पढ़िए। ये देखिए कुछ डिग्रियां हैं उनकी शेयर मैंने की हैं, कुछ ही हैं। आप इसमें देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या किया है। BA, MA, BSc, DSc, PhD, LLD, DDT और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी इनके पास है, जो बहुत ही कम लोग ले पाते हैं। अब इसके बाद एक डाउट है बहुत सारे लोगों का, वो मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो इनका बहुत वो चल रहा है कि इनको किसी ब्राह्मण ने पढ़ा दिया था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ठीक है साथियों, तो मुझे इस पे बहुत हंसी आती है। तो उनके नाम पे इन्होंने अम्बेडकर रखा था। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि इनका नाम जो अम्बेडकर है वो इनके गांव से लिया गया है। इनका गांव का नाम अम्बेवाडकर था। ठीक है साथियों, तो अम्बेवाडकर पहले सब लोग अपने पिताजी का, महाराष्ट्र साइड अपने पिताजी का नाम रखते हैं सरनेम पे। ठीक है साथियों, सरनेम की जगह अपने पिताजी का नाम रखते हैं वहाँ पे, और यह अपने गांव का नाम रखते हैं। तो इसमें प्रूफ भी मैंने दिए हैं कि कैसे, जैसे उनके बड़े भाई का नाम है। और ये देखिए एक फैमिली ट्री भी मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनके बड़े भाई का नाम था बालाराम जी अम्बेडकर। ठीक है साथियों, तो अब इनके और एक और प्रश्न बहुत लोग उठाते हैं कि ये कैसे पढ़ाई कर लिए, इनको कैसे मतलब बाहर जाने को जब पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो देखिए ये आपके महाराष्ट्र के बैंक ऑफ बड़ौदा की जिन्होंने रचना की थी वो ये राजा थे। इनका नाम था सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। तो इन्होंने इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी, तब ये जाके बाहर पढ़ पाए थे। और ये कोई पंडित नहीं थे साथी, OBC वर्ग से आते थे गायकवाड़। और फिर उसके बाद देखिए मनुस्मृति का दहन भी किया था बाबा साहब ने, क्योंकि वो इंसानों के हक अधिकार के खिलाफ थी। 25 दिसंबर 1927 को इसलिए जलाई थी इन्होंने। और देखिए एक सती प्रथा भी चलती थी। तो इसका अंत किसने किया था? तो ब्रिटिश शासन था, उसके जो पहले गवर्नर थे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। अब देखिए महिलाओं के लिए यहाँ पे देखिए बहुत लोग कहती हैं कि क्या होता है हम लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे एक मैं दिखा पा रहा हूँ आपको एक स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ SC ST 0 फीस, फीमेल ऑल्सो 0 ऑल कैटेगरी। यहाँ पे भेदभाव नहीं है, किसी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि SC की महिला के लिए फीस 0 है या OBC की या जनरल की, यहाँ सभी महिलाओं के लिए। ठीक है साथियों, और देखिए संविधान में अब क्या क्या है। अब देखिए अब आपकी इसमें आर्टिकल 32 क्या कहता है। ये आपका संविधान का दिल इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कानून दिए गए हैं, जैसे आपकी रीट होती हैं कि आपके किसी भी अधिकार का हनन हो तो आप अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर करवा सकते हैं, रीट जारी करवा सकते हैं। अधिकार दिए आपको 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। देखिए पहले हम रीट देख लेते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकर, जैसे जो पुलिस आपको हिरासत में ले लेती है तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकर कहते हैं, 24 घंटे के अंदर उपस्थित कराना होता है। अब देखिए जो 6 मौलिक आपके अधिकार हैं, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपका आर्टिकल 32 था। ठीक है साथियों, तो इनमें से किसी का भी हनन होता है तो आप उसके एवज में आप अपनी रीट जारी करवा सकते हैं। देखिए और कुछ फंडामेंटल हैं, जैसे आपको 10 साल 11 साल के बच्चे को आपको शिक्षा दिलानी है। और महिलाओं का को 11 साल में बाल विवाह चलता था, देवदासी प्रथा चलती थी और सती प्रथा चलती थी। मतलब जो जिन औरतों के पति मर जाते थे उनको जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है साथियों, उस प्रथा के नाम पे। तो ऐसी सारी कुरीतियाँ थी जिनकी वजह से संविधान की ज़रूरत है। तो आप उन सब चीज़ों को पढ़िए सिर्फ एक बार मेरे कहने से। आप पढ़िए कि वुमेन्स के बारे में बाबा साहब ने क्या किया है। कोई भी लड़की उन पे वीडियो बनाने से पहले, मैं ये नहीं कहता हूँ आपको अगर गलत लगे आप बनाओ, लेकिन पहले एक बार पढ़ो तो क्या किया है। आप जब पढ़ेंगे, मेरा आपसे वादा है कि आप कभी भी फिर ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे। देखिए अज्ञानता में कुछ ऐसे मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देख लिए हैं जो बोल देते हैं ऐसे कि हाँ क्या कर दिया उन्होंने। तो एक बार पढ़िए,
और ये कुछ छोटी सी शुरुआत है मेरी इस वीडियो के माध्यम से कि आप बस थोड़ा सा जान पाए, बाकी आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। आप जब देखेंगे मैं कुछ लिंक और भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं आपको तरीके बता सकता हूँ कहाँ कहाँ से आप जानकारी इनके रिसोर्स निकाल सकते हैं। और जो भी बाबा साहब को दिल से लाइक करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है साथियों। क्योंकि आजकल देखिए सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, उस पर चलने वाले लोग बहुत ही कम हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और समाज में जो इस तरह की भ्रांतियां हैं इनको दूर भगाइए, पाखंडवाद से निकलिए, ज्ञान और तर्क पे जो चीज़ सही है और जो चीज़ लोगों की भलाई के लिए उसको अपनाइए, ठीक है साथियों। दूसरी चीज़, अगर आपके से कोई भी इस तरीके की बात करता है संविधान के विरोध में, तो आपको उसको जवाब ज़रूर देना है, ठीक है साथियों। और देखिए अब इसमें एक और चीज़ है, बहुत लोग आपको जैसे अगर आप ऐसा कहेंगे तो भीमटा भीमटा ऐसा कहने लगते हैं। तो भीमटा का अर्थ इसमें होता है जीजा जी। आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे लगाया है, गूगल करेंगे तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए।